17, 16 लो, 13, 12। ठीक है, तो अराउंड 13 के आसपास मैंने इसको लॉस को बुक किया है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में भाई वो गलती की गई है, वो चीज़ हुआ है जो एक ट्रेडर फेस करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। मैक्सिमम हम जब ट्रेडिंग की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं उसमें फेस करते हैं, हमें बड़े लॉसेस होते हैं। बड़े लॉसेस की गलती क्या थी, रीज़न क्या था, किस वजह से हुआ, क्या चीज़ें मैंने फॉलो की, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसलिए हमने कल आपके साथ शेयर नहीं किया था अपना जो भी मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस था, जो कल का मेरा 75,000 का लॉस था, ऑलमोस्ट मैं कवर कर गया था एक ट्रेड में। बट मैं एक ट्रेड को पोजीशन बनाई मैंने निफ्टी के ब्रेकआउट में कुछ पोजीशन बनाई एंड उसको फिर एवरेज किया एंड पुल बैक तक एवरेज किया, और उसमें मेरे को जो 50 पे मैंने बाइंग स्टार्ट की थी, मैं उसको एवरेज प्राइस 34 लेके आया एंड मैंने उस ट्रेड को कहाँ पे काटा है वो पहले आप इस वीडियो को देखो, मतलब लॉस बुक करते हुए वीडियो को देखो, क्योंकि लॉस का बड़े लॉसेस भी होते हैं और कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो आपको बहुत बड़ा सेटबैक देते हैं, और उस सेटबैक के बाद आप अपन किस तरीके से काम करेंगे वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा आपके साथ इस वीडियो के एंड में। पहले आप मेरा ये लॉस देखो भाई, और जो लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं जो चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ दिस इज़ ऑल रियल एंड जो हम प्रैक्टिकल मार्केट में अप्लाई होता है, जो प्रैक्टिकल मार्केट में हमारे साथ चीज़ें होती है वही आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, जिससे आपको मेरी मिस्टेक्स, मेरे एक्सपीरियंस, मेरी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत थोड़ा-सा ईज़ी और भी ईज़ी हो जाएगी अगर आप मेरी गलतियों को, मेरी चीज़ों को सीखते रहोगे। इसलिए मैं आपको डेली बेसिस पर हर एक चीज़ शेयर करता हूँ, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप थोड़ा-सा इम्प्रूव कर सको और आपको कहीं न कहीं इससे हेल्प मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफ़िकेशन को दबाना, ठीक है? लॉसेस एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज़ पार्ट ऑफ दिस गेम। मंथ एंड, ईयर एंड तक हम क्या क्लोज़ करते हैं, कैसे क्लोज़ करते हैं, वो मैटर करता है, बिकॉज़ सेटबैक्स आते हैं। आप सेटबैक्स को देखकर अगर आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे तो फिर तो आप ट्रेडर नहीं होना, फिर तो आपका प्रोफेशन ही नहीं है, आप तो खाली खेलने आए थे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखो फिर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट गाइस, मार्केट अभी ओपन हुआ है और मतलब ओपन होने वाला है, तो अपन कल कुछ पोजीशन कैरी करके ले गए थे, इसलिए अपन ने कुछ शेयर नहीं किया इसमें क्या है। तो मेरे से एक मिस्टेक हुई थी कल, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ और उठाए थे, फिर यहाँ पर कुछ उठाए थे और ये प्रीमियम नीचे फॉल करते हुए गया। तो मेरे इस पर जो एवरेज बाइंग है अराउंड 33-34 के आसपास है, 34 के आसपास की एवरेज एवरेज बाइंग है मेरी यहाँ पे, ठीक है। एवरेज बाइंग प्राइस 34 के आसपास का है, अभी ये 15-16 के आसपास चल रहा है। तो मेरा जो ऑलमोस्ट इसमें जो कैपिटल यूज़ है, बहुत बड़ा कैपिटल यूज़ हुआ है। और अगर अभी ओपनिंग देखूँगा तो मेरे को ओपनिंग दिख रही है विच इज़ अराउंड 70 पॉइंट, ठीक है। मेरी 700 ही कॉल ऑप्शन लेके गया हूँ, 70 पॉइंट की ओपनिंग है। अगर इधर कहीं पे अगर एक स्पाइक मारता है तो मेरे को तुरंत से निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ऊपर है और ऐसे निकलने में निकलना ही पड़ेगा तुरंत से, है नहीं। और ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पे आ रहा था, तो ब्रेकआउट के आसपास से मैंने इसको एवरेज किया था, सपोर्ट पे भी एवरेज किया था, बट ये नीचे आ गया तो मेरे को इसमें लॉस फेस करना पड़ा और मैंने अपना बड़ा कैपिटल इसमें डाल दिया, होल्ड करके बैठ गया। मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मेरी जो पोजीशन है वो करंट है, वो दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ माई करंट पोजीशन राइट नाउ। अगर आपको दिखा दूँ तो सो अराउंड 50 34 16 दूनी 32 17 34 ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉ डाउन है यहाँ पे, है नहीं। तो अभी देखते हैं अपन इसको कितना कवर अप कर पाते हैं, क्या कर पाते हैं। ओपनिंग होती है, ओपनिंग टिक्स पे ही मुझे इसको कट करना पड़ सकता है। सो लेट्स सी, अगर कुछ ऊपर खुल जाए तो लॉस तो होना है अब, लेकिन कितना होना है, कैसे होना है, वो डिपेंड करता है। एंड तो ऑलमोस्ट एक ये इसको कह सकते हो द बिगेस्ट मिस्टेक वर्स्ट डे ऑफ दिस 2024 विच आई एम गोइंग टू फेस नाउ। क्योंकि मेरे से एक गलती हुआ तो एक मिस्टेक आपका क्या करवा सकती है पूरा महीने भर का। अगर ये 20+ चला गया तो मेरे 2 महीने का प्रॉफिट जाएगा, मतलब अब पूरा इस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट चला जाएगा मेरा अभी तक का। 2 महीने में अपन ने कंसिस्टेंटली छोटे कैपिटल से ग्रो किया और बड़ा कैपिटल ठोक दिया। मतलब कैपिटल कितना इन्फ्यूज़ हुआ अगर आप देखोगे ना, तो आप कहोगे भाई इतना कैपिटल कैसे किस लिए डाला। ऐसा नहीं है कि मेरे को इतने बड़े कैपिटल से ट्रेड करने में कोई इशू होता है। ये देखो इसमें है 26 लाख रुपए डला हुआ है नहीं। कल का तो अपना कवर अप हो गया था, लेकिन मैं ही जो ओवरनाइट होल्ड कर गया ना, इसने पूरा गेम खराब कर दिया। तो फिर अपन ने कहा चलो ठीक है, क्या ही करना है। बट अपने से कुछ है, अपन ट्रेड कर रहे हैं तो अपन से ऐसी बीच में साल में 1-2 बार गलतियाँ होती है, जब बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, हर कोई फेस करता है। तो वो चीज़ अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा आपको भी पता रहेगा कि यार हाँ, व्हाट इज़ द रियलिटी, व्हाट इज़ द रिस्क बिहाइंड द ट्रेडिंग। ठीक है, सो इट्स अबाउट टू ओपन।
तो 14, 9, 10 ऑलमोस्ट कुछ सेकंड बचे भाई। बहुत बहुत बुरी किस्मत चल रही है लग रहा है ना। मतलब क्या ही कहें। किस्मत क्या, गलती इंसान की खुद की है यार। मैं बेवकूफ़ी हूँ, मैंने बैंक का एवरेज करते या उसको एवरेज करते या फंड डिफ्यूज़ पूरा अकाउंट का फंड डाल दिया। फुल फंड यूटिलाइज़ कर दिया। ठीक है, 32, 33 चलो देखते हैं क्या रहता है इसका, कैसे रहता है नहीं? ये रही आपका 43, 44, 45 ओपनिंग के साथ क्या कोई कैंडल ऊपर जाती है? कल गई थी? हाँ, गई तो थी। तो आज चली जाए एक कैंडल ऊपर, मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दे। मुझे तो नहीं चाहिए भाई। 17, 16 लो, 13, 12 ठीक है, तो अराउंड 13 के आसपास मैंने इसको लॉस को बुक किया है। ओके, ये देखो वही चीज़ हुआ ना, प्रीमियम हिली नहीं, प्रीमियम गया ही नहीं भाई। क्या कर लोगे बताओ? गया ही नहीं। मुझे पता था ऊपर खुलते नीचे मार देगा, लो फुट के प्रीमियम नीचे खुलते ऊपर तोड़ दिए। सो अपना ऑलमोस्ट गया अराउंड 13 के आसपास गया है। तो ये रहा इन्फो, अगर आप देखोगे तो 36 के आसपास लगा था, तो 13, 18 गया हुआ है। तो ऑलमोस्ट 50% गया, 50% का कैपिटल गया, स्वाहा हो गया 15% का कैपिटल। क्योंकि प्रीमियम मेरा आउट ऑफ द मनी है ना, एट द मनी का भी प्रीमियम अगर मैं लेके चल रहा होता तो क्या करें। मैंने अब आउट ऑफ द मनी किस रीजन से उठाया था, क्योंकि ये यहाँ एक अच्छा मेरे को ब्रेकआउट देखने को मिला था और मेरे को पुल बैक दिखा था, तो पुल बैक में मैंने इसको भरा था, है ना। और कुछ एवरेज करते हुए अराउंड मैंने इसको किया था कुछ 50 पर कुछ क्वांटिटी उठाई, यानी कुछ 40 पे उठाई, कुछ अराउंड 30 के आसपास उठाई। तो मेरी 50 पे बहुत कम क्वांटिटी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसकी डबल क्वांटिटी मैंने इसको भरा था अप्रॉक्सीमेटली 40 पे। फिर उसकी डबल क्वांटिटी मैंने इसको भरा था अराउंड, आप ये कह सकते हो 30 के आसपास। तो मेरा जो एवरेज प्राइस आ गया था 34। लेकिन ये प्रीमियम 23 से नीचे फॉल किया, तो फिर मेरे को समझ नहीं आया कि यार इसको क्या करूँ मैं। होल्ड करूँ, एग्जिट करूँ, होल्ड करूँ, एग्जिट करूँ, इसी कन्फ्यूजन में अपने को उसको निकलना पड़ा। तो इसने सिर्फ एक 20 का है मारा। ओके, तो यही है बस, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, फ्लैट ओपनिंग, ख़त्म गेम। तो ये रहा अपना 13। और तो ऑलमोस्ट इस जो लास्ट मंथ का और इस महीने का जो भी अपना चल रहा था, आई थिंक ये सभी ले गया, लेके चला गया, है नहीं। सो अच्छा हुआ कि और नीचे नहीं खोला, वरना मेरे तो पूरा का पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता था। 50% ही गया हुआ है। अब इट्स ओके, तो अपन इसको कर लेंगे मैनेज, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अभी अपन अब कैसे करेंगे वही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। ऑर्डर्स मैंने सारे के सारे एग्जिट मारे, 17 से 15 के बीच में मैंने एग्जिट मारे। एक 19 पे भी एग्जिट हुआ, अगर आप देखो 20 पे भी एग्जिट हुआ। तो 19-20 पे ही काश सारे एग्जिट हो जाते, तो मेरा जो पोजीशन है अराउंड 10 लाख पर क्लोज होती। बट आप ये कैसे देख सकते हो कि मतलब आउट ऑफ द प्रीमियम लेके जाना कितना रिस्की होता है। 70 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन प्रीमियम में कुछ हलचल ही नहीं हुई। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या है। बट मिस्टेक यही है कि भाई बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, और मिस्टेक्स आपको बताऊंगा कि क्या मिस्टेक की गई, कैसे मिस्टेक की गई। इफ़ समवन थिंक्स कि भाई ट्रेडिंग में लॉसेस नहीं होते यार, तो रोज ही प्रॉफिट करते हैं भाई। एक दिन, एक दो दिन ऐसे आते हैं, आपको बड़े लॉसेस, ड्रॉ डाउन हर किसी को फेस करना पड़ता है। सो मेरा अच्छा हुआ कि अब मेरा पिछले 2 महीने का प्रॉफिट नहीं, स्टिल मेरा कुछ प्रॉफिट हाथ में बचा हुआ है नहीं। तो लास्ट मंथ आई थिंक 10 लाख के आसपास था, उससे पिछले अप्रैल और मई। अप्रैल भी मेरा 10 लाख के आसपास था, मई भी 10 लाख के आसपास था, और ये जून मंथ चल रहा है, ये भी कुछ प्रॉफिट में ठीक ठाक ही था। तो मतलब मेरा एक इस मंथ और लास्ट मंथ के आसपास का प्रॉफिट ही गया है। तो मतलब 1 महीने का प्रॉफिट, 1 डेढ़ महीने का प्रॉफिट एक उसमें चला गया। ये था अपना ऑलमोस्ट लॉस विच इज़ अराउंड 13 लाख, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 50% वाइप आउट हो गया। 26 लाख के आसपास माल उठा था। 2 ढाई 5 लाख से माल उठाना स्टार्ट किया था। 5 लाख को एवरेज करके 26 लाख पे पहुँचा गया। रीज़न बीइंग कल का बैंक निफ्टी का मूव, उसमें मेरे ट्रेड्स का मिस आउट होना, उस मिस आउट में मेरे से गलतियाँ होना, उसके बाद बैक टू बैक जहाँ पर सब पैसा बना रहे हैं वहाँ पर मैं लॉस कर रहा हूँ। और मैंने इतने टाइम से कंसिस्टेंटली पैसा बनाते हुए आ रहा हूँ, कंसिस्टेंटली ग्रीन अपने आप को रखते हुए आ रहा हूँ, तो मैं लॉसेस में कैसे जा सकता हूँ। ईगो ट्रेडिंग, बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने कल के दिन में की हैं,
है ना? और जिसका खामियाजा मुझे आज भुगतने को मिला, जिसका रिज़ल्ट मेरे को मार्केट ने इमीडिएटली दे दिया, ठीक है? तो आप ये चीज़ें, ये गलती बिल्कुल मत करना। मिस्टेक नंबर 1, मैंने अपना जो ट्रेड बनाया था, निफ्टी के ब्रेकआउट बनाया था, पुल बैक पर कुछ क्वांटिटी डाली थी एंड उसके बाद मेरा प्लान था कि उसको एवरेज करना। तो मेरा ऑलमोस्ट 10 लाख से ही ट्रेड डालने का प्लान था, लेकिन मैं उसको एवरेज करके अराउंड 26 लाख, मतलब मेरा जो कैपिटल है मैंने पूरा का पूरा एक सिंगल ट्रेड के अंदर डाल दिया। दिस वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि अभी तक मैं जो कैपिटल साइज़ यूज़ कर रहा हूँ 5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मैक्स टू मैक्स 10 लाख कोई एवरेज होता है। उससे ऊपर मैं रेयरली, मतलब जाता ही नहीं, है नहीं? तो उसके बजाय मैंने अपना ओवरऑल अकाउंट का कैपिटल उसमें डाल दिया। दिस वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मेरा जो कैपिटल साइज़ है ना? जो मेरा फंड साइज़ है उसको छोड़ के मैं अगर मेरे फंड साइज़ का 3x साइज़ लेके जा रहा हूँ, तो वही सबसे बड़ी गलती। दूसरा, मैं स्कैल्पर हूँ, मेरा काम है स्कैल्पिंग करना। अगर नहीं जा रहा है मेरे ट्रेड मेरे फ़ेवर में, तो मुझे उसको कट करना है, लेकिन मैंने उसको कट नहीं किया, मैं उसको एवरेज कर के प्राइस को एवरेज को नीचे लाता गया। ठीक है? सिर्फ़ एक और थर्ड मिस्टेक होगी होप ट्रेड की, इसी होप में लाता गया कि मेरा जो प्रॉफ़िट है ये ऊपर आ जाएगा, क्लोज़ कर जाएगा, मैं लॉसेस में कैसे क्लोज़ कर सकता हूँ, मुझे लॉस नहीं हो सकता। दिस वाज़ अ ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से मेरे को ये ऐसा मिस्टेक करना पड़ा। ठीक है? तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की एक सिंगल डे के अंदर। तो एक छोटी-सी मिस्टेक किसकी वजह से, कि एक मेरा ट्रेड गलती से मेरे से मिस हो गया, जो बहुत अच्छा रिटर्न दे गया। सेकंड ट्रेड भी मेरा स्टॉप लॉस कल लेके गया था, वो भी बहुत अच्छा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद मैं मार्केट को देखते रहा, उस चार्ट को देखते रहा और मैं अपने आप में रिग्रेट करते था, एंड देन आई मेड एन मूव। जो मार्केट चाहता था कि भाई मैं एक मूव लूँ, मेरे जैसे ट्रेडर्स जो रिटेलर्स हैं मार्केट में इस तरीके का मूव लें, मार्केट दिखाता आपको ऐसी चीज़ें करवाता आपसे, ऐसी चीज़ें हैं, है ना? जो आप चाह के भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे हो जाती है, बिकॉज़ यू आर अ ह्यूमन और आपके अंदर इमोशंस हैं। और इमोशंस जहाँ पर ट्रिगर एक बार हो गए ना, इसीलिए ट्रेडिंग के अंदर इमोशंस को ट्रिगर नहीं होने दिया जाता। और इमोशन ट्रिगर कब होते हैं, जब आप अपनी लिमिट से ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हो और जब आप अपनी क्वांटिटी साइज़ को एकदम से ह्यूज कर देते हो, तभी अपने जो इमोशंस हैं मार्केट में ट्रिगर हो जाते हैं। 5 से 10 लाख का होता, मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैसे ही ये मेरा जो 10 का 15 लाख का ट्रेड हो गया, 10 का 20 लाख का ट्रेड हो गया, 20 से 26 लाख का ट्रेड हो गया, देन मैं वहाँ से फिर एक डिसिप्लिन ट्रेडर से एक इमोशनल ट्रेडर में चला गया। कल ही अपना जो डिसिप्लिन ट्रेडर का सीरीज़ एक खत्म हुआ, लेकिन अपन ने जो लास्ट इतने दिनों में जो प्रॉफ़िट किया था, ऑलमोस्ट 1.5 डेढ़ महीने का जो मेरा प्रॉफ़िट है, हाँ, कल को मिलाकर ऑलमोस्ट डेढ़ महीने का अब जो मेरा प्रॉफ़िट है, इन अ सिंगल डे मेरा गया है। सिंगल डे मेरा डेढ़ महीने का प्रॉफ़िट गया है। दिस इज़ द बिगेस्ट सेटबैक फॉर अ ट्रेडर। अगर आप एक बिगिनर हो, आप एक इंटरमीडिएट हो, अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहे हो, तो आपको पता है कि आप कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफ़िट बनाते हो, काम करते हो, एंड आप यहाँ तक पहुँचे, है ना? स्लो एंड स्टडी यहाँ तक पहुँचे एंड सडन एक आप वापस इसी लेवल पे आ गए हो, है नहीं? तो ये सेटबैक फेस करना, झेलना अपने आप में एक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ा एक एक टास्क होता है, क्योंकि इसके बाद कैसे रिकवर करते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसा निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये होता है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि बिग लॉसेस आपको और बड़े लॉसेस की तरफ लेके जाते हैं और बड़ी गलतियाँ आपसे करवा देते हैं। लेकिन इफ़ यू रियलाइज़ कि मेरे से मिस्टेक क्या होगी, मेरे से गलतियाँ क्या हो गई, तो आप वापस से सेम सेम प्रोसेस फ़ॉलो करके अपने लॉसेस को कवर अप कर सकते हो। यहीं पे ट्विस्ट आता है कि भाई अब इसको कवर कैसे करेंगे, कैसे कवर किया जाएगा? कवर करने के लिए मैं इसको आज सिंगल डे या इस वीक के अंदर कवर कर दूँगा। मैं फंड डालूँगा 40-50 लाख रुपए, थर्ड से ट्रेड मारूँगा, 10-20 लाख का एक ही ट्रेड बनेगा मेरा। सिंपल सा 10% भी 20% ही बुक करूँगा, मेरा 10 लाख मेरे हाथ पे आ जाएगा, मेरा लॉस इमीडिएटली कवर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा करना मेरे लिए सही डिसीज़न नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा फेस की हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर अपने आप को सस्टेन कर पाना। ये चीज़ें मैं मतलब टाइम टू पीरियड, मतलब 3 महीने, 5 महीने में एक-एक, 2-2 बार ये चीज़ें मैं फेस करता हूँ, जिससे मुझे बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है। बट मैं इसको कवर किस तरीके से करूँगा, सेम मेरा जो स्टाइल है, जिस चीज़ को मैं आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ, दैट्स स्कैल्पिंग एंड दैट्स अस एक लिमिटेड फिक्स अपना जो कैपिटल साइज़ है उसको यूज़ करके ऑलमोस्ट 10 लाख का अकाउंट पे कैपिटल रहेगा, 5 लाख यूज़ होगा, ज़रूरत पड़ी तो कभी भी बैकअप में वो कैपिटल यूज़ हो सकता है। तो उसी 5 लाख के पर ट्रेड कैपिटल से मैं ट्राई करूँगा कि इसको विदिन मंथ, विदिन डेज़, कितने में मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू कवर। सो इस लॉस को कवर करने की पूरी सीरीज़ मैं चलाऊँगा, जिसमें आप चीज़ें देखोगे कि मैं कैसे-कैसे इस लॉस को कवर अप कर रहा हूँ, कैसे-कैसे मैं इस लॉस को कवर अप करूँगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि लॉसेस ठीक है आपने देख लिया,
लॉसेस होंगे, कुछ लोग डिमोटिवेट होंगे, कुछ लोग कहेंगे अच्छा गुड यार लॉसेस होते इतने बड़े दिखाए, ऐसा नहीं है। ट्रेडर हैं, अपन चीज़ें डेली कर रहे हैं तो भैया लॉसेस होंगे और आपको बिग ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा। आपको नहीं पता भाई आपका कौन-सा साल लॉस में जा सकता है। आपको नहीं पता आप किस साल अपना कैपिटल का 50% तक उड़ा सकते हो। लेकिन आप एक कंसिस्टेंट ट्रेडर हो तो कोई साल आपको 200, 200, 500, 600% तक रिटर्न दे देगा। कोई साल आपको आपके कैपिटल का 50%, 60% का ड्रॉ डाउन भी दे देगा। तो आपको मेंटली हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। ठीक है, लेकिन लॉसेस को कवर करना इज़ द बिगेस्ट डील फॉर एवरी सिंगल ट्रेडर। जो लोग लॉसेस में हैं, जो लोग का बड़ा लॉस है, हर एक मतलब मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर आर इन लॉसेस। तो ये उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन लोगों के लिए जो लॉसेस को कवर करना चाहते हैं, जो लॉसेस को कवर होते हुए देखना चाहते हैं, जिनको समझ में आएगा कि हाँ ऐसे लॉसेस कवर अप किए जाते हैं। सो मैं इसे इससे लॉस को सिंगल डे के अंदर कोई भी ऐसे कवर अप करने की मेरी प्लानिंग नहीं है, ना मैं अभी ऐसा कुछ जाऊँगा क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होता है और मेरे पास बहुत सारे टास्क होते हैं जैसे यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, उसके साथ-साथ मैं डेली ट्रेड भी करता हूँ। डिफरेंट मेरे पास धन का अकाउंट है और इसका अकाउंट है, मतलब ज़ीरोधा, दोनों में मैं ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल टास्क रहता है कि मैं बड़ा कैपिटल डाल के चीज़ों को मैनेज करूँ, इसलिए मेरा मैक्सिमम ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेड्स में रहता है क्योंकि वो ईज़िली मैनेजेबल है। बट ट्रेडिंग के अंदर मैं सेम कैपिटल जो आज तक मैं यूज़ करता हुआ आ रहा था, उसी को यूज़ करके सेम प्रोसेस को फॉलो करके विच इज़ स्कैल्पिंग, विच इज़ माय पर्सनल फेवरेट स्टाइल, और उसी तरीके से मैं इस लॉसेस को कवर अप करूँगा विच इज़ अराउंड 13-14 लाख। तो अपन नेक्स्ट अपकमिंग डेज़ में इसको कैसे कवर अप करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे से करूँगा क्योंकि आफ्टर अ बिग लॉस यू हैव टू टेक अ ब्रेक, आफ्टर अ बिग प्रॉफिट यू हैव टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाता है ना? कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, आपके इमोशंस आते हैं, हर एक चीज़ में आप कितने प्रोफेशनल हो, इमोशंस बीच में आ जाता है क्योंकि अनप्लैन्ड चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। सो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट इमोशंस कि आप इनको कैसे कंट्रोल करते हो, इमोशन, साइकोलॉजी इसको कैसे मेंटेन करके रखते हो। जैसे डिस्टर्ब हुई, आपको डेंट फेस करना पड़ता है ना? और डिस्टर्ब नहीं होने देना ही अपने आप में सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे। अगर आपका जो इमोशंस है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट है, एक बार डिस्टर्ब हो गया तो आपको बहुत बुरा लेके जाएगा। कल से डिस्टर्ब था, कल मैंने मिस्टेक्स की थी, वो तो लेके ही गया, है ना? तो कहाँ तक लेके गया आपने देख लिया, ठीक है? तो 2 लाख के अप्रॉक्स मेरा कल उस पे गया था और 13 तो ऑलमोस्ट 15 मेरा गया हुआ है। तो धन पे तो मेरा ऑलरेडी वैसे प्रॉफिट से ही गया है, कुछ ऐसा खास है नहीं, वो तो चलता रहेगा। लेकिन इन दिस ज़ीरोधा आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, डेढ़ महीने के आसपास का जो प्रॉफिट है इन अ सिंगल डे। सो दिस इज़ एन बिगेस्ट सेटबैक क्योंकि आप एक मेहनत कर करके अपने प्रॉफिट्स को ग्रो करते हो, अपने अकाउंट्स को ग्रो करते हो। लेकिन एक दिन, एक गलती, एक मिस्टेक आपको इतना बड़ा सेटबैक दे देती है। तो अपने आप में कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है हर एक ट्रेडर के लिए। लेकिन आपको चीज़ें देखनी होंगी, सीखना होगा, समझना होगा बिकॉज़ ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट मच ईज़ी कि कोई भी आके आपको ये बोल देता है कि ट्रेडिंग जॉब छोड़ो, ट्रेडिंग करो 9 टू 5 लो मैंने 10,000 कमा लिए, इसने 20,000 कमा लिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 2-3 महीना, 5 महीना प्रॉफ़िट बनाना बहुत ईज़ी है बॉस, बहुत ईज़ी है, कोई भी बना सकता है। लेकिन उस प्रॉफ़िट को घर लेके जाना साल भर में, उस प्रॉफ़िट पे टैक्स भरना इज़ वेरी टफेस्ट टास्क जो कि मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर फेल हो जाते हैं। सो दिस वाज़ लॉस्ट डे और ये इसीलिए मैं आपके साथ शेयर किया क्योंकि कल अपन ने इस चीज़ का शेयर नहीं किया था, तो आपको इसका आज अपडेट मिल जाएगा क्योंकि मैं इस पोज़ीशन को ओवरनाइट कैरी कर रहा था और मैंने आपके सामने वो चीज़ें बुक की। सो दिस वाज़ लॉस्ट डे और आई होप आप लोगों को चीज़ें देख के समझ में आया होगा। थोड़ा-सा रियलिटी और अच्छे से समझ में आई होगी, मिस्टेक समझ में आई होगी क्योंकि आप मेरे डेली देखते हो डेटा मेरा, डेली मेरा फंड साइज़ देखते हो, डेली मेरी ट्रेडिंग स्टाइल देखते हो। लेकिन वहीं पे गलतियाँ मेरी समझ में आ गई होंगी और उम्मीद यही करता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें फ़ॉलो ना करो। आपको पता हो, आपके अंदर एक थोड़ा-सा डर भी रहे कि हाँ, अगर मैं ये गलती करूँगा तो मेरे साथ भी यही चीज़ें हो सकती हैं। आई एम एबल टू बियर दिस, मेरे लिए कोई इतना बड़ी बात है नहीं, है ना? बट एक मेहनत हर किसी की लगती है, रुपए पैसे का वैल्यू हर किसी को होता है कि यार ₹1 हो चाहे 1 लाख रुपए, चाहे 1 करोड़ रुपए हो, जब जाता है तो फ़ील हर किसी को होता है। तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाना ज़रूरी था, आप लोगों को ये चीज़ें बताना ज़रूरी थी क्योंकि आप मेरे को डेली फ़ॉलो करते हो, डेली मेरी चीज़ें देखते हो। अगर मैं चीज़ें आपसे छिपाऊँगा कि यार मेरा चला गया, नहीं दिखाते हैं यार, अपने आप को ना स्कैल्पिंग किंग बना के बैठा रहूँगा तो दिस विल नॉट एन गुड ऑप्शन फॉर मी और मेरे आगे फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है और दिस इस फील्ड के लिए भी ठीक नहीं है, ठीक है? सो दिस वाज़ द डे और आई होप आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इससे सीखने को मिलेंगी। अब क्या मेरी मिस्टेक्स इसमें रही है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि आप लोगों को भी काफ़ी सारी मेरी मिस्टेक्स लगती होंगी, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत सारे लोगों को मिस्टेक्स लगती हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपको इस चीज़ से सीखने को मिला है तो कमेंट ज़रूर करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लर्निंग वीडियोज़ बाकी आती रहेंगी, सब चीज़ें आती रहेंगी क्योंकि ट्रेडिंग इज़ डिफरेंट, बाकी सारी चीज़ें अपन करते हैं, लर्निंग इज़ डिफरेंट, तो वो चीज़ें देखते रहा करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि
जब आप लाइव मार्केट में कोई एक एक्चुअल ट्रेड करता है ना, ही कैन टीच यू बेटर, ही कैन टेल यू बेटर कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो चीज़ें फेस करता है, वो चीज़ें करता है। तो ऑलवेज फॉलो दैट ट्रेडर हु इज़ ट्रेडिंग इन द मार्केट। वही आपको रियलिटीज़ यहाँ पर मार्केट में बता पाएगा कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये कैसे ट्रिगर होता है, ये कैसे ट्रिगर होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और फॉलो सब्सक्राइब जो भी आप कर लेना, नीचे मैंने लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। मेरा जो कम्युनिटी है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अपना जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरे डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज मेरी बैक टू बैक चलती रहती हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।